बोलिए विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान की दूसरी कथा। भारतवर्ष में एक राजा राज करता था, बहुत ही प्रतापी था। वो मंदिर में जाकर दान पुण्य किया करता था, परंतु ये सब कार्य उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन राजा ने शिकार खेलने वन में गया और उसी समय विष्णु भगवान साधु का रूप धारण कर विष्णु भगवान रानी से भिक्षा मांगने आए। तो बोले, हे साधु महाराज, मैं इस दान्य पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पास ऐसे कार्य करने के लिए समय नहीं है। ये इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। आपके पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्यों के भोजन कराओ, प्यास लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बनवाओ, पाठशाला बनवाओ, जिससे तुम्हारी नाम हो और पितल प्रसन्न हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो। हे साधु महाराज, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं है जिसको रखने उठाने में सारा समय बर्बाद हो जाए। हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। हर बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, लीपते समय केशों को धोना और राजा से कहना कि भोजन में मांस मदीना खाए, धोबी के यहाँ धोने के लिए कपड़ा देना। 7 बृहस्पति करने से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। इतना कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गया। रानी ने अगले बृहस्पतिवार से साधु के कहे अनुसार कि वैसा ही कि जैसे साधु महाराज ने कहे थे। 3 बृहस्पति ही बीते कि संपत्ति धन नष्ट हो गया और संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगे कि हे रानी, देश चोरी परदेश भीख बराबर, ऐसा कहकर मुझे यहाँ सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता, इसलिए मैं परदेश को जा रहा हूँ। ऐसे कहकर राजा परदेश चले गए और रानी और दासी किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल ही पीकर सो जाती थी। 7 दिन बिना भोजन के व्यक्ति हो गए तो पास के ही नगर में उसकी बहन रहती थी। एक दिन बोली, हे दासी, जाओ मेरी बहन से 5 सेर बेझर मांग लाओ। आज्ञा अनुसार रानी के बहन के पास दासी ने गई तो रानी की बहन विष्णु भगवान की व्रत कथा कह रही थी, व्रत कथा सुन रही थी। उसी समय दासी बोली, हे रानी, आपकी बहन ने भेजा है मेरे लिए 5 सेर बेझर दे दो। अनेक बार कहा परंतु कुछ उत्तर नहीं दी। दुखी होकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत बड़े आदमी है, छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती। मैंने उनसे कहा, उसने कुछ उत्तर नहीं दी। उसने बोले कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई किसी का सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगती है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, ये हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, मैंने उससे ना बोली। विष्णु भगवान के पूजा समाप्त कर अपनी बहन के पास बोली, हे बहन, तुम्हारी दासी गई थी, मैंने इसलिए ना बोली, विष्णु भगवान की व्रत कथा कह रही थी। रानी ने बोली कि हे बहन, मेरे घर में अनाज नहीं था, इसलिए मैंने 5 सेर बेझर लेने के लिए बोला। बोली कि हे बहन, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। अपने दुपट्टे से चना के दाल और गुड़ निकाली और निकाल कर विष्णु भगवान की कथा सुनाई। तो रानी गई तो रानी जब इस कथा को संपूर्ण की तो उसके बाद बोली कि अपने घर में जाकर देखो, तुम्हें बेझर भरा घैला जरूर मिल गया। दासी खोजी और दासी ने खोज कर देखी कि उसे बेझर भरा घैला मिल गया। तब रानी और बाधी दोनों ने बहुत खुश होकर बोली कि बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलिए बृहस्पति देवा की जय। श्री विष्णु सुनिए जरा, सेवक की चित लाय, कीरति कुछ वर्णन करूं, दीजय ज्ञान बताए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए बृहस्पति देवा की जय।